शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पत संगत साध दिया जीवन मोक्ष सुख राम। अनवेद परकाश दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साई की ताई करू प्रणाम। सतगुरु कोई को सबत्र मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो सतगुरु मुरली ध्यान जाए। राम राम। सभी को राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनंत वाणी हरजस पदराग जोगदन्ना श्री 23 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं, मात पिता सुत बंधु तेरा ससुरो सासु नारी बे। मात पिता सुत बंधु तेरा ससुरो सासु नारी बे। अंत काल एको नहीं संगी सब स्वार्थ की यारी बे। सब स्वार्थ की यारी बे। सुन मन समझ रे राम पुकारो सतगुरु शरणो धारी बे। सुन मन समझ रे राम पुकारो सतगुरु शरणो धारी बे। अन धन दीनो संपत सारी एक भगत बिना है भिखारी बे। अन धन दीनो संपत सारी एक भगत बिना है भिखारी बे। खवास पास संग चाकर चेरी हेत करे घर जावे बे। खवास पास संग चाकर चेरी हेत करे घर जावे बे। काम पड़े गो जब धर्म राय से आड़ो एक न आवे बे। आड़ो एक न आवे बे। ना कोई तेरा तू ना काहू को झूठे चित नहीं दीजे बे। ना कोई तेरा तू ना काहू को झूठे चित नहीं दीजे बे। कह सुख राम समझ रे प्राणी हर भज विलंबन कीजे बे। हर भज विलंबन कीजे। सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार में जितने भी अपने रिश्ते हैं नाते हैं, जननी जनक बंधु सुखदारा धन धन भवन सुहृद परिवारा, इन सबसे अपन ममता करते हैं और इनकी आसक्ति में परमात्मा की भक्ति को भूल जाते हैं। परंतु ये सबका स्वार्थवश संबंध जुड़ा हुआ है। जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक वो अपने लगते हैं। वो जिस दिन उनके स्वार्थ की पूर्ति बंद हो जाएंगी वो पराये हो जाएंगे, वो वीराने हो जाएंगी, अपने से दूर हो जाएंगे, अपना साथ देने वाले नहीं है। क्योंकि अंतकाल एको नहीं संगी सब स्वार्थ की यारी बे। जिसका संबंध किससे जुड़ा है? स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। तो स्वार्थ की पूर्ति अपन कब तक कर पाएंगे? जब तक शरीर है। शरीर ही नहीं रहेगा तो उनके स्वार्थ की पूर्ति हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अंतकाल एको नहीं संगी, इसलिए अंतकाल में सब अपने को छोड़ देते हैं, सब अपने से दूर हो जाते हैं। क्योंकि अब उनका स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो गया। सब स्वार्थ की यारी बे। सुन मन समझ रे राम पुकारो सतगुरु शरणो धारी बे। अन धन दीनो संपत सारी एक भगत बिना भिखारी बे। इसलिए सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि हे मन, तो समझकर राम जी के नाम का सिमरन कर लो और सद्गुरु विधि को धारण कर लो, सद्गुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लो।
बिना सदगुरु के सत्ता की जागृत हुई आत्मा रीति की रीति ही संसार को छोड़कर, शरीर को छोड़कर चली जाएगी। तो इसके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। भले ही आपने संसार के कितने ही अन्न धन दिगणों संपत्ति सारी, कितना ही संसार का अन्न आपके पास हो, धन आपके पास में हो, संपत्ति आपके पास में हो, जब तक सदगुरु की सत्ता आपके पास में नहीं है तो ये आत्मा भिखारी की भिखारी रहेगी, वार की वार फिरती रहेगी। इसीलिए समय रहते हुए सदगुरु की शरण ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि चार जुगा बिच एक ही बारा, हो सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। सदगुरु का ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होगा, सदगुरु विधि प्राप्त नहीं होगी और सदगुरु की सत्ता प्राप्त नहीं होगी, तब तक तो इस आत्मा के करोड़ों की कमाई होने वाली नहीं है। सतगुरु बिना मिला बिना जीव सोना, ये जीव सोना का सोना रह जाएगा, रीता का रीता रह जाएगा, खाली का खाली हाथ ही चला जाएगा। तो फिर खाली हाथ जाएगा तो धनवान कहलाएगा या भिखारी कहलाएगा? भिखारी कहलाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, सुन मन समझ रे राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी बे, अन धन दीनो संपत सारी, एक भगत बिना है भिखारी बे, भगत बिना है भिखारी बे। संसार की सारी संपत्ति है, संसार के धनवान हो सकते हो, परंतु ये धन कितने समय तक टिकने वाला है? या तो ये धन अपने को छोड़ देगा या अपन धन को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि धन कभी भी किसी के पास में स्थिर रहा ही नहीं। पुरुष पुरातन की वधु, चांडे साहब, क्यों ना चंचला हो, न रही मन ये जाना सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु क्यों ना चंचला हो। लक्ष्मी का स्वभाव कैसा है? चंचल स्वभाव है। वो आज किसी के पास है और कल किसी के पास होगी, परसों किसी के पास होगी। वो किसी के पास में एक जैसी कभी भी टिकने वाली, रहने वाली है ही नहीं। संसार की जितनी भी संपत्ति है वो अपन से पहले अपने बड़ेरों के नाम थी, आज अपने नाम हुई और आगे अपने आने वाली पीढ़ी के नाम हो जाएगी। कभी भी किसी के लिए स्थायी वो रही ही नहीं है। स्थायी क्या हो सकता है? इस आत्मा जो कमाई करती है या मनुष्य देह पाकर भरतखंड में आकर, वो उसकी कमाई स्थायी है, उसकी कमाई सफल है। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई। इसलिए सुन मन समझ रे राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी बे, अन धन दीनो संपत सारी, एक भगत बिना है भिखारी बे। संसार की संपत्ति प्राप्त कर ली, परंतु कमाई कौन सी है? झूठी या सच्ची? झूठी है। इसलिए दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाए। जिसने सदगुरु के ज्ञान का शरण ले लिया, सदगुरु की संगत को धारण कर लिया, ऐसे सत्य का संग कर लिया। कौन से सत्य का संग? निज नाम का जिसने संग कर लिया, उस आत्मा की कमाई तो सफल हो गई। क्योंकि अब उसके जो ऐसी खान खुल गई है कि अनेक जन्मों का जो आत्मा की गाटा था, दिवाला था, वो अब दिवाला रहने वाला नहीं है। गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास श्वास में होता है सिमरन 70 करोड़। एक एक श्वास में 70 करोड़ की कमाई। तो गिनती करो, हिसाब लगाओ कितने होंगे। कैलकुलेटर तो छोड़ो, कंप्यूटर भी फेल हो जाएंगे अजमेरा साहब। अभी तो सारी अपने साल भर की कितनी कमाई कंप्यूटर फटाफट एक बटन दबाए बता देता है, बैलेंस शीट बता देता है कितने नफे में है। परंतु ऐसे जब सदगुरु के ज्ञान की शरण ले ली तो इतनी अथाह संपत्ति इस आत्मा को प्राप्त होगी जिसका कोई कंप्यूटर भी हिसाब रख सकता नहीं है। एक श्वास में कितने की कमाई? 70 करोड़ की। और दिन भर में कितने श्वास होते हैं? 21,600 श्वास होते हैं। तो 70 करोड़ इंटू 21,600 इंटू 365 दिन कर दो, और भले ही आप 100 वर्ष हो तो उसके साथ में और 100 वर्ष की आयु होती, तो फिर ई आ जाएगा। ई कैलकुलेटर भी कुछ बता नहीं पाएगी, इन्फिनाइट बोल देती कि भाई अनंत है, अब मैं कुछ बताने में समर्थ नहीं। कैलकुलेटर भी मना कर देती है। ऐसे दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई। बाकी कितने ही बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी हो,
अंधन देना संपत्ति बहुत है, पर आकलन हो सकता है। सबकी नेटवर्क निकाली जाती है, बिल गेट्स की इतनी है, अंबानी की इतनी है, अडानी की इतनी, सबका एंड है, वो सब गणना में आता है। परंतु जिसने सदगुरु के ज्ञान को सरना ले लिया और इसे निज नाम की जागृति कर ली, उसकी कमाई गिनने में आती नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए आत्मा भरत खंड में आई है, पर मुल्क में आई है, वो उद्देश्य की पूर्ति सदगुरु के ज्ञान से ही हो सकती है। बाकी संसार की संपत्ति इकट्ठी करने से होने वाली नहीं है, क्योंकि कमजे आकाश गया पर मुल्क। अपन सब पर मुल्क में आए हैं, किसके लिए आए? कमजा काज कमाई करने के लिए आए। कमजा काज गया पर मुल्का कर, कमजा घर आया वापस से कहाँ जाना? अपने को अपने घर जाना है, निज घर जाना है कमाई करके। और ऐसी कमाई कहाँ हो सकती है? सदगुरु के शरण में हो सकती है, मिनखा देह में हो सकती है, भरत खंड में हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ये पल मुल्क में आत्मा आई है, तो कमाई करके अपने निज घर को जाएगी, तो फिर नगर सेठ कहलाएगी, तो उसका वहां पर सम्मान होगा, वहां उसको आदर मिलेगा, वहां उनको स्थान मिलेगा। और ऐसी कमाई के बिना आत्मा को कभी भी निज घर मिलने वाला नहीं। वो वापस से 84 में दौड़ती रहेगी, आती जाती रहेगी। जैसे भिखारी एक घर पे गया, उसको दुत्कार कर भगा दिया, वो कहाँ जाएगा? दूसरे घर पर जाएगा। इसी प्रकार से इस आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, वापस दूसरे शरीर पर चली जाएगी, परंतु उसका भिखारीपना कभी समाप्त होने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, सदा सदा के लिए भिखारीपना समाप्त करना है तो क्या करना है? सुन मन समझ रे राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी बे, अन धन दीनो संपत सारी, एक भगत बिना है भिखारी बे, भगत बिना है भिखारी बे। तो इतनी अथाह संपत्ति अपने को प्राप्त हो सकती है। परमात्मा ने इतना सुनहरा अवसर दिया है, सुनहरा स्कोप दिया है, सुनहरा मार्केट अजमेरा साहब अपने को मिला है। जब मार्केट हाथ लग गया, मंडी हाथ लग गई, अच्छी क्वालिटी हाथ लग गई, तो अब कमाएंगे या छोड़ देंगे? कमाएंगे। तो भरत खंड में नर देही पाई, बड़ा दिसावर आया, सतगुरु सहा मिल्या सौदागर, बिणज करो मन भाया, इणी दिसावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सतगुरु हाट राम धन बिण जा, देखो सफल कमाई। संसार की दुकानदारी तो करते हैं, अच्छी बात है, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे अंधन दीनो संपद सारी, एक भगत बिना भिखारी बे हो। उसके बिना तो आप भिखारी रहोगे, भले संसार का कितना ही व्यवसाय कर लो, कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लो, जब तक सतगुरु हाट राम धन बिन जा, देखो सफल कमाई रे। जिसने सदगुरु ने ऐसी दुकान लगा रखी है और उनके साथ में जाकर आपने व्यापार कर लिया, 100 रुपये पूंजी उनको सौंप दी, और बदले में वो अपने को निज नाम सौंप देंगे, और निज नाम से अपने को खान खुल जाएगी। वो छापा खाना अजमेरा साहब, आरबीआई के नोट छापने की मशीन अपने को सदगुरुदेव बख्शीश कर देते हैं। अब फिर किस बात की कमी? जब घर में ही नोट छापने की मशीन हो, 2-2 हजार की गुलाबी की नोट रोज छाप सकते हो, तो फिर किसी बात का टोटा रहने वाला है? किसी बात का टोटा रहने वाला नहीं है। आज अपने को कोई कह देवे आरबीआई की मशीन एक दिन के लिए आपको दे दी जाती है, एक रात के लिए दे दी जाती है, सुबह वापस लौटानी है, और रात भर में जितने नोट छापने आप छाप लो, तो फिर क्या करेंगे? अपन किचन में काम करते रहेंगे, किचन में काम करते रहेंगे क्या? हाँ, हमारे आंटी जी ने बोल दिया, सोएंगे नहीं रात को। क्यों? क्योंकि उसकी महत्व है। वो कमाई अपने को कैसी लगती है? सच्ची कमाई लगती है। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे अंधन दीनो संपद सारी, एक भगत बिना भिखारी बे। तो आरबीआई ने अपने को नोट छापने की मशीन एक रात के लिए दे दी, तो माताएं बहनें किचन में काम करेगी क्या? पुरुष भाई और कहीं जाएंगे क्या? चौपाल पर जाकर, हड़तालों पर जाकर बैठेंगे क्या? कि नहीं आज की बात, आज तो मैं कमा लूं, आज तो जितने नोट छापने हैं सो छाप लूं, और बाकी कल देखेंगे। तो एक रात के लिए अपने को ऐसी मशीन मिल जावे तो अपन उसको छोड़ते नहीं है। उस रात किसी को नींद आती है? नींद छोड़ो, उबासी भी आने वाली नहीं है। पर सदगुरुदेव तो अपने को ऐसा छापा खाना, ऐसे नोट छापने की मशीन बख्शीश कर रहे हैं कि सदा सदा के लिए ये दुख दारिद्र्य आत्मा का
मिट जाएगा। सिमरो राम सकल दुख भांजो, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पटे लिखाओ, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहोरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त हुई जाए। तो सदगुरुदेव फरमा रहे आपको एक दिन के लिए नोट छापने की मशीन मिलती है तो बिल्कुल भी विलंब करते हो कि घंटे 2 घंटे बाद छाप लूंगा, अभी थोड़ा मोबाइल पे बतिया लूं, शर्मा जी दोस्तों से थोड़ी बातें कर लूं, पानी भी नहीं पियेंगे। हमारे अजमेरा जी आंटी जी ने बोल दिया, क्यों? क्योंकि मैं तो किसका है? संसार की संपत्ति का। और जिस आत्मा के सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करने के बाद में राम नाम का महत्व हो जाता है, वो भी पानी नहीं पीती है, वो कहती है जल पीवन की सदा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। बस महत्व किसका है उस पर डिपेंड करता है। जहां चाह वहां रहा, चाह परम पद की है तो रहा उसकी ही मिल जाएगी। जहां संसार की संपत्ति है तो उसके लिए तो किसी को प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं। अजमेरा साहब किसी भी मोटिवेशनल क्लास में जाने की, रोज चर्चा करने जाने की आवश्यकता नहीं कि आपको रोज दुकान समय पे जाना चाहिए, रोज ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी चाहिए। कभी लेक्चर सुनने गए अपन? नहीं गए। किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आवश्यकता किसकी पड़ती है? सत्संग में जाने की पड़ती है, क्योंकि महत्व बुद्धि किसकी है? संसार की कमाई की है। संसार की कमाई के लिए सदगुरु फरमा रहे अण दण दीनो संपत सारी, एक भगत बिना है भिखारी वे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं मैं तो तुमको नोट छापने की मशीन दे रहा हूं, मशीन जब दे दी है तो अब विलंब मत करो। सिमरो वेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी, श्वास उश्वास रटो आरसना, राम भजन कूदीनी। ये रोट छापने की मशीन अपने पास में है, अपने को मालूम ही नहीं था। सदगुरुदेव ने इसका रहस्य बता दिया, श्वास उश्वास रटो आरसना। बस ये रसना से श्वास और उश्वास में रटते रहो, आपके 70 करोड़ की कमाई होती रहेगी। सदगुरुदेव ऐसा अपने को रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, ऐसा अपने को वेद बख्शीश कर रहे हैं। इसलिए सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी, श्वास उश्वास रटो आरसना, राम भजन कूदीनी। अजमेरा साहब अपने को पता ही नहीं था, जब तो सदगुरुदेव ने नहीं बताया कि रसना अपने को जीवा किसके लिए मिली हुई है। अभी तो अपन क्या समझते हैं? खाने के लिए और बातें करने के लिए, बतियाने के लिए और खाने के लिए मिली है। वो यो की दो तू कई की दो थारो, बाता सुहाता कर खोयो मुंगो मनक जमारो। अपन ने रसना का इसके ही उपयोग करते हैं संसार वालों के लिए। उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे इस रसना से तुमने तुम्हारे लिए क्या किया? हाँ, व्यर्थ की बातें तो कर ली तुमने बहुत सी, 4 पहर धंधो करे सहा चताया जाए। झूठी जोड़ा छेड़ कर रसना से क्या करते हैं? झूठी झूठी बातें करते हैं। बदबात कहे नर आए, बदबात कहे नर आए, बच्चे सूतो घर जाई, वो सपना में जीव पड़े दो जक्के माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन जब तक सुन मन समझ राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी बे। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे सांस बताया जाए। जीविया किसके लिए मिली थी? केवल उससे तो क्या किया? भोजन ही भोजन किया, भजन कभी किया ही नहीं। परंतु जब ऐसे सदगुरु के ज्ञान की शरण ली, तब इस जीविया की कीमत मालूम पड़ी कि एक एक उश्वास में 70 करोड़ की कमाई मैं कर सकता था। परंतु अब तक मैं गाफिलता में था, परमात्मा को मैं बाहर ढूंढ रहा था, परंतु परमात्मा कहाँ थे? भीतर ही मेरे थे। परमात्मा तो हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कूटी जे संसार। अनेक जन्म मुझे मिल गए, कितनी बार मनुष्य देवी मुझे प्राप्त हो गई, परंतु जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो बार बार मैं चमरास की मार खाता रहा। जबकि परमात्मा तो भले तन के कपड़े मेरे से दूर हो सकते हैं, परंतु परमात्मा दूर नहीं। इसलिए हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। संसार वाले भी, अजमेरा साहब नींद आने लग गई, संसार वाले को भी अपन कभी आवाज देते हैं कि आजा राजू, आजा संजू, आजा, तो आ जाता है? नहीं आ जाता है? बुलाने पर आ जाता है। तो परमात्मा को बुलाएंगे तो परमात्मा नहीं आएंगे?
बिल्कुल आएंगे। परमात्मा कहे मुझे बुलावे तो सही, इसलिए सुन मन समझ राम पुकारो। संसार वाले को पुकारने से, आवाज देने से आ जाते हैं और अपने जो चाहिए जो काम कर देते हैं। इसी प्रकार से आत्मा भी राम जी को पुकारेगी तो आत्मा का काम भी राम जी कर देंगे। संसार वाले ही कर देते हैं तो राम जी क्यों नहीं करेंगे। और किसकी देरी है, संसार वाले को तो अपन पुकार लेते हैं, उनके पास चले जाते हैं, परंतु सदगुरु के पास में नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो किसका है, अन्न धन दीनो संपत सारी। जहाँ अन्न मिलता है, जहाँ धन मिलता है, जहाँ संपत्ति मिलता है, उनको पुकारते हैं। नकटी बूची मांगता है की बात सुनावे। ये अंग धन सीमित संपत्ति क्या है सदगुरु की नजर में, नकटी बूची मांगता है की बात सुनावे। वो भी हो आदिन दौड़ वाके कर जावे, गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर दीनी। जात पात के काज मान जरबी सिल लीनी, या बातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन नाय। इनके बराबर जो आपको संसार की संपत्ति दे रहे हैं, क्या उनके बराबर आप तुलना भी कर सकते हो? परमात्मा की और सदगुरु की तुलना भी करने लायक नहीं है। क्योंकि ये संपत्ति की क्या स्थिति होगी, अन्न धन दीनो संपत्ति सारी, एक भगत बिना है भिखारी। और सदगुरु अपने को ऐसा माला माल कर देंगे, साध बड़ा परमार्थी इन सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जो। जो सबसे भारी अपने को दर्द है, भारी दुख आत्मा को गर्भवास की ताप में, गर्भवास की ज्वाला में बार बार जल रही है, उसका ताप कौन मिटा सकते हैं? बाकी संसार के अन्न धन कितनी संपत्ति अथा हो, वो गर्भवास का ताप मिटा सकती नहीं है। और गर्भवास के ताप को मिटाने की सूझती किसको है? आज है जो राज सावन के गधे को सब जगह हरा ही हरा नजर आता है। इसी प्रकार से अपने को गर्भवास के दुख आज नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आज अपन गर्भवास से बाहर आ गए। परंतु ये भी अपने को कौन याद दिलाते हैं? सतगुरु शरणो धारी। जब अपन सदगुरु की शरण में जाते हैं तो सदगुरु के ज्ञान का अनुसरण करते हैं, तो सदगुरु के ज्ञान में अपने को याद दिलाया जाता है कि कैसे कैसे है जीव तू गर्भवास के दुख भुगत कर आया है। सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा। नव नव मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू झूले जाई। मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे। जठरा अग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। सग चोर रहे गर्भ के माही, पांव पसारिया जावे नाही। गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। अपने ही दुखों को अपन भूल गए, परंतु जब सतगुरु की शरण में जाते, ऐसे सत्संग में जाते, तो अपने को ऐसा याद दिलाया जाता है कि गर्भवास में करे पुकारा। सुन हो साईं सिरजनहारा, दूजा दुख मोय भुगताओ। गर्भवास से बाहर लाओ, अब के बाहर करूं बसेरा। निस दिन जाप करूं हरि तेरा, हरि को छोड़ आन नहीं द्याऊं। जय हरि अब के बाहर आओ। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसे गोल वचन अपन कहाँ देख करके आए थे? गर्भवास में करके आए थे। तो वापस याद दिला रहे हैं, सुन मन समझ राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी। वे सतगुरु की शरण लेते हैं तो अपने को अपने वचन याद दिलाते हैं कि तुम क्या वचन देकर आए थे और क्या कर रहे हो। अजमेरा साहब संसार वाले किसी दुकान पे किसी व्यवसाय में जाते को ऐसा याद दिलाते हैं? वो तो कहते हैं तुमने इस समय पे माल देने की बात की थी, माल क्यों नहीं दे रहे हो? वो तो इतनी सी बात करेंगे, उनके स्वार्थ की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मात पिता सुत बंधु तेरा, ससुरो सासु नारी बे। अंत काल एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी। उनका स्वार्थ है उतनी बात करेंगे। वो तो कहेंगे आपने 3 महीने में शिपमेंट की बोला था अजमेरा साहब, एक्सपोर्ट करना आपको 3 महीने में, तो वो याद दिला देंगे 3 महीना हो गया, माल अभी किधर है भाई? तो अजमेरा साहब कहेंगे भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ। इससे ज्यादा वो बात
नहीं करेंगे। और सदगुरु के कोई स्वार्थ नहीं है, वो तो अपने को बता रहे हैं तुम कैसे कैसे कोल वचन गर्भ में करके देके आए थे परमात्मा से। उन कोल वचन के झूठे पड़ जाओगे। संसार में कोई वचन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पूर्ति नहीं करते हैं तो क्या लग जाती है? पेनल्टी लग जाती है। तो यहाँ पर भी तो पेनल्टी लगेगी। ये तो परमात्मा के दरबार में, धर्मराय के दरबार में कोल वचन देके आए थे। कैसे? धर्मराय तब बोलिया सुनो जीव ये बेण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण। मैं भेजू हूँ जुग में मिन खा दे के माय, बिन भक्ति फिर नाक सू नरक कुंड के माय। तो अपन पूरा वादा करके आए थे, बस अब की बार आपने मुझे लास्ट अवसर दिया है, इस अवसर को मैं वैसे ही गवाऊंगा नहीं। वो तो धर्मराय तो हंस रहे थे कि जानते जीव का स्वभाव कैसा है। वो तो जिसके भाग्य उदय हो जावे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो वो सत्संग चर्चा में आ जाता है, सदगुरु का ज्ञान श्रवण करने को मिल जाता है, तो फिर वो आत्मा जाग जाती है। क्योंकि अगम देश का सतगुरु एधी शब्दा मार मचावे, सूता हंस सुन सुन जागे, ते सतगुरु पद पावे। जो आत्मा ऐसे अणवे के वचनों को श्रवण करके जाग जाती है, जागकर सदगुरु विधि से सुमरण में लग जाती है, वो तो गुरुपद देश की वासी बन जाती है। जा जाने के बाद में वापस आने की रीत नहीं है। सदा सदा की आत्मा का दुख दारिद्र्य समाप्त हो जाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे, अभी का दुख दारिद्र्य आपने समाप्त किया, संसार का ग्रस्त में हो, माया भी जरूरी है, अच्छी बात है, परंतु इसी प्रकार से आत्मा को भी तो अमीर बनाओ। संसार में स्वयं को, शरीर को, परिवार को ही अमीर बनाने में लगे हुए रहते हो, परंतु ये अमीरता तो सदा के लिए रहने वाली नहीं है। बड़े बड़े राजा भी नहीं रहे तो अपन, तोतला साहब, बड़े बड़े राजा भी न रहे तो अपन किस खेत की मूली है? मूली भी नहीं, मामूली है, कीड़ी भी नहीं है। क्योंकि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता है। एक समय कृष्णचंद्र भाग गया आधी रात को, एक समय रण में पछाड़ दिया कंस को, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली रण में, एक समय भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, एक समय 10 शीश गिरे पड़े रण में। इंसान बेचारे की बात कौन करे, जब सूरज की भी 3 गति हो तो एक दिन में पूरब में उदय होता है, दिन में ऊपर और शाम को पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो इंसान किस की मूली है? मूली भी नहीं, मामूली है। इसलिए जितना भी अन्न है, जितना भी धन है, जितनी संपत्ति है, वो भी अपने रहने वाली नहीं, क्योंकि समय किसी का सगा है ही नहीं। सुन मन समझर राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी बे, अन धन दीनो संपत सारी, एक भगत बिना है भिखारी बे। तो जिस प्रकार से संसार में धनवान बनने की धुन लगी रहती है सिर में, इसी प्रकार से आत्मा भी धनवान होकर जाएगी, तो इसको मनुष्य देह में आना सार्थक हो जाएगा। नर्तकी सफल कमाई करके चली जाएगी, नहीं तो भिखारी रहेगी, वापस 3 लोकों में फेरे खाती रहेगी। तो अब अपने को विचार करना है कि आत्मा को भी अमीर बनाना है या केवल शरीर को ही अमीर बनाना है। सदगुरु यही तो काम कर रहे हैं, अपने पे इतनी दया कर रहे हैं। साध बड़ा परमार्थी, उनके कोई स्वार्थ नहीं है। इन सम और को जन सुखी अग्रवास की ताप मिटावे। जो वो तो कहते हैं मैं तो दुकान खोल कर बैठा हूँ, मेरे को कोई धंधा भी तो नहीं है, तुमको अमीर बनाने के लिए आया हूँ। सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं कर गया लाभ कमाई, कहीं मूल ठगाया, बाकी उनको तो आने की आवश्यकता ही नहीं थी। जमजालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। वो कहते हैं मैं दुकान खोल कर बैठा हूं, मुझे तो ग्राहक चाहिए, रोज सुबह 8 बजे मेरी दुकान खुल जाती है, परंतु ग्राहक आते नहीं है। मैं व्यापारी ज्ञान का, और अजमेर साहब को बहुत हंसी आ गई। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिणज लो जोय, ज्ञान बिणज लो जोय, कसर राखो मत काई,
जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई, सुख राम असा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ सो जा मैं फेर न साथ। सदगुरुदेव तो सब पर समान रूप से कृपा कर रहे हैं कि मेरी दुकान तो ज्ञान की खुली हुई है, जो भी मेरे ज्ञान को सिरोधारी कर लेगा, जो भी मुझे श्वासर भी पूंजी सौंप देगा, उसको ऐसे निज नाम की कला बख्शीश कर दूंगा, जिससे ये आत्मा अनंत जन्मों तक जो कमाई नहीं कर पाई वो इस देह से कमाई करके परम पद की वासी बन जाएगी। इसलिए सुन मन समझ राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी बे, अन धन दीनो संपत सारी, एक भगत बिना है भिखारी बे, खवास पास संग चाकर चेरी, हेत करे घर जावे बे, काम पड़े गो जब धर्म राय से, आड़ो एकन आवे बे, आड़ो एकन आवे बे। घर में कितने ही नौकर चाकर क्यों नहीं हो, झाड़ू वाली भी आती है आंटी जी, पोछे वाली भी आती है, चादर बिछाने वाली भी आती है ना, हाँ, डस्टिंग करने वाली, सफाई करने वाली, खिड़कियां साफ करने वाली, सब आती है। और वॉशिंग मशीन भी है, नहीं तो कपड़े धोने वाली भी आती है। इतनी सारी सुख सुविधाएं है कि अपने एक आदेश पे सरगर का सारा काम हो जाता है। और हमारे अजमेरा साहब के पास में भी स्टाफ बहुत सारा है, एक आदेश पे सारा काम इनका हो जाता है। कोई भी आदेश, वही सदगुरुदेव समझा रहे हैं आगे, वही समझाना चाह रहे हैं। खवास पास संग चाकर चेरी, भले ही घर हो चाहे कार्यालय हो, सब जगह अपने पास में क्या है, खवास पास संग चाकर चेर। कितने ही दास दासियां हो, कितने ही नौकर नौकरानियां क्यों नहीं हो, वो हेत करे घर जावे बे, रोज अपने घर पे आ जाते हैं, रोज दुकान पे आ जाते हैं और अपना कहना बिल्कुल मानते हैं, जैसा जैसा आदेश देते हैं वैसा अपना काम कर देते हैं। वो संसार का काम तो कर सकते हैं, परंतु काम जब बड़ा काम पड़ेगा, काम पड़े गो जब धर्म राय से, आड़ो एक न आवे बे। धर्म राय से जब काम पड़ेगा, जमराज से जब काम पड़ेगा, जब किसी भी नौकर को कह दो कि तू इसको थोड़ा संभाल ले, ये मुझे लेने के लिए आया तो इसको भगा दे, या अपनी जगह चला जा, तो न तो वो संभाल पाएगा, न उससे झगड़ा कर पाएगा, न उसकी वो जगह जाएगा। आड़ो एकन आवे, कोई भी काम आने वाला नहीं है। उस समय तो कौन आड़े आएंगे, जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु डंडो साध के दर्शन चावे। इसलिए ऊपर की साख में सदगुरुदेव फरमा रहे, सुन मन समझ राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी बे। वो निज नाम की ही मर्यादा जमराज मानता है, बाकी आपके पास में कितने ही खवास हो, नौकर हो, चाकर हो, दास हो, दासिया हो, कितने ही मैनेजर आप रख लो, कोई भी आपको जमराज से बचा सकते नहीं है। छोटे मोटे कार्यों में कर देंगे, आड़े आ जाएंगे, परंतु जब बड़ा काम पड़ेगा आत्मा का, उस समय कोई भी आड़े आने वाले नहीं है। इसलिए राम नाम सतजान, राम बिन झूठ सगाए। जितना भी इनसे संबंध अपन ने जोड़ा, चाहे परिवार वालों से जोड़ा, चाहे किनसे जोड़ा, खवास पास संग चाकर चेरी, हेत करे घर जावे बे। राम नाम सतजान, राम बिन झूठ सगाए, गोत कड़ुम्बो बहुत अंत एको ही जाए, हटवाड़े को लोग आन ग्रह ही सब बेड़ा, आप आपके काज आन हुए यहीं बेड़ा, बिनच करे व्यापार संच अपने घर जावे, जन सुखिया नर मोड़ गिरे का दाम गमावे। तो जब भी धर्मराज से काम पड़ेगा, जमराज से काम पड़ेगा, कोई भी आड़ा आने वाला नहीं, यहाँ पर भी नहीं आएगा। और जम पकड़ कर ले जाएगा, उसके बाद धर्मराय को लेखो सौंपियो, हिसाब हुआ पिस्तासी, मूल माय मिंखा देहारी, ब्याज माय दुख फांसी। अजमेरा साहब जब पैसे पे जाना पड़ेगा धर्मराय की अदालत में, तब वहां पर कोई वकील भी नहीं होगा। यहाँ तो वकील भी आड़ा आ जाता है, अपनी जगह वो भी पैसे पर चला जाता है, तारीखें भी आगे पलटा देता है, परंतु वहां कोई वकील भी आने वाला नहीं। वहां स्वयं की पैसे स्वयं को ही करवानी पड़ेगी। और उस समय जमराज बोलेगा, देवे यू मार जताए जताए कि योड़ा करम क्यों भूलिया जाए, अब कहो कौन तुम्हारो सेन, कौन, क्योंकि मेरे पास तो इतने सारे नौकर चाकर है। खवास पास संग चाकर चेरी, तो वो बोलेगा कि तेरे सबको बुला ले दास दासियों को, देवे यू जम
देवे यू मार जताए जताए कि योड़ा करम के भूलिया जाए, अब कहो कौन तुम्हारो सेन, बोले यू जम सुनावे बेण। कोई भी आड़ा आने वाला नहीं। जब असली काम पड़ा, जब धर्मराय की अदालत में हिसाब देने की बारी आई, तो कोई आड़ा आने वाला नहीं है। इसलिए ना कोई तेरा तू ना काहू को, झूठे चित नहीं दीजे बे। कह सुख राम समझ रे प्राणी, हर बज विलंबन कीजे रे, हर बज विलंबन कीजे रे। परमात्मा के सिमरन में विलंब क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन सबको अपना मान रहे हैं। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, ना कोई तेरा तू ना काहू को, झूठे चित नहीं दीजे रे। तू किसी का भी नहीं है और तेरे कोई भी नहीं है। तू इन झूठे रिश्तों को, झूठे नातों में चित्त मत लगा, इतना का मत हो कि जो सच्चा तेरा रिश्ता राम जी से है उसको ही तू विसार दे, उसको ही भूल जावे। मुख्य उद्देश्य जिसके लिए तू आया है राम भक्ति करके परम पद की प्राप्ति करने के लिए, उसको भूल गया। किसमें? घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुझसे ठगे भरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। पशुव्रत कार्य करने में ही सीमित रह गया। पशु भी खाता है, पीता है, सोता है, इंद्रियों का भोग करता है, वही कार्य तू इनके साथ में कर रहा है। परंतु पशु क्या नहीं कर सकता? भक्ति नहीं कर सकता। और तू भी यदि नहीं कर रहा है तो पशुओं से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अस प्रभु छाड़ी बजे जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। बस फर्क क्या पड़ गया कि सींग और पूछ नहीं, और पशुओं के सींग और पूछ होते हैं। तो अपन क्या समझते, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सदगुरु फरमा रहे, अरे भाई तू शरीर नहीं है, तू कौन है? आत्मा है। और आत्मा का कौन हो सकता है? आत्मा की जाति परमात्मा जाति है। आत्मा के एक बस परमात्मा का ही संबंध हो सकता है, परमात्मा से ही सच्चा रिश्ता हो सकता है। बाकी ये संसार का रिश्ता कैसा है? झूठे चित्त नहीं दीजे वे। संसार का रिश्ता किसका है? झूठा है। क्यों? क्योंकि ये शरीर का रिश्ता है। आत्मा को थोड़े समय के लिए सहयोगी संबंध जो प्राप्त हुए हैं उससे अपन मालिकाना हक मान लेते हैं, मालिकाना मान लेते हैं। अभी अजमेरा साहब अपन 1 घंटे के लिए सत्संग रूम में अंदर, सत्संग भवन के अंदर, कक्ष के अंदर अपन विराजे हुए हैं। तो अपना सहयोगी संबंध मिला हुआ अपने को 1 घंटे के लिए सत्संग भवन से। तो इसको आप क्या मालिकाना हक मान लोगे 1 घंटे के लिए कि नहीं ये सत्संग भवन किसका है? मेरा है? नहीं मानेंगे ना। इसी प्रकार से इस आत्मा को शरीर मिला हुआ, सहयोगी संबंध मिला हुआ किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। परिवार में जितने भी सदस्य अपने को साथ में जिनका संबंध अपने को मिला है वो भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। वो केवल मात्र सहयोगी संबंध। और अपन क्या गलती कर बैठते हैं? उन पे अपना मालिकाना हक जताने लगते हैं। वही तो एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने अपने को क्या दिया है? रोल दिया है। कि जैसे नाटक में किसी फिल्म के अंदर कोई हीरो के साथ में कौन हीरोइन आ गई और अगली फिल्म में उसके साथ में दूसरा आ गया, तो वो कोई कहता है कि नहीं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। इसी प्रकार से परमात्मा ने अपने को रोल दे दिया, चलो तुम इसके पिता बन जाओ, तुम इसके पुत्र बन जाओ, तुम इसकी पत्नी बन जाओ, तुम इसके बेटे बन जाओ। इतना सा ही अपना सहयोगी संबंध है इस आयु अवधि के लिए, इस जन्म के लिए। कोई भी अपना सच्चा संबंध नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बात समझाया कि तू जिनके मोह कर रहा है कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे भ्राता है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरे वो है, तो वो कोई भी आज जो तुझे लग रहा है कि ये तेरे हैं, क्या पिछले जन्म में ये तेरे थे? ये अगले जन्म में तेरे वही रिश्ता रहेगा? ये तो नाटक है। परमात्मा डायरेक्टर ने जैसा जैसा अपने को रोल दिया है वो अपन निभा रहे हैं। इसमें झूठा मोह मत करो, बस अपने अभिनय को अच्छा करते रहो। मूल स्रोत की जानकारी होनी चाहिए। जैसे रामलीला हो रही है, शर्मा जी रामलीला के अंदर दशरथ जी का रोल निभा रहे हैं, तो दशरथ जी को पता है कि मैं वास्तव में दशरथ नहीं हूं। राम जब वन को जा रहे हैं तो विलाप करते हुए अपने को नजर आ रहे हैं, परंतु अंदर से दुखी है क्या? नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये झूठा है, ये नाटक है, मुझे अपना रोल निभाना है, मेरा वास्तव में इनसे संबंध नहीं। मूल खाते में उनको पता है मैं दशरथ नहीं हूं। इसी प्रकार से आज शर्मा जी बने हैं, परंतु मूल खाते में पता है कि मैं वास्तव में शर्मा जी नहीं हूं। मैं तो शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं जिसे परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है। परमात्मा से ही मेरा सच्चा संबंध हो सकता है। इसलिए ना कोई तेरा तू ना काहू को, झूठे चित नहीं दीजे बे। कह सुख राम समझ रे प्राणी, हर भज विलंबन कीजे बे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज। धन्य हो, धन्य हो।
परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंत में धन्य हो। शिवाचारण जहाज मोक्ष की का में धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो। राम सभा में राम राम सा। राम 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 राम।